बिजनेस करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन रियलिटी वही झेलता है जो मैदान में उतरता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हो या फिर करने वाले हो, और तुम्हें ये भी पता है कि बिजनेस में सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं होते, इसमें हार, धोखा, गलतियां और दर्द भी होता है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखो, क्योंकि उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि बिजनेस आइडियाज कैसे ढूंढे, मार्केट रिसर्च कैसे करें, ब्रांडिंग, लीगल सेटअप, स्टोर लॉन्च और मार्केटिंग तक। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पार्ट की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, वो है फेलियर एंड माइंडसेट। और हम यह भी देखेंगे कि 20s और 30s के एज में बिजनेस शुरू करने का प्रोस एंड कॉन्स। सो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। बिजनेस में सबसे पेनफुल फेज वो होता है जब तुम दिन रात मेहनत करते हो, हर स्टेप सही करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी ना प्रोडक्ट बिकता है, ना व्यूज आते हैं, ना पैसे आता है। और तब दिल में ख्याल आता है, क्या मैं यह सब कुछ छोड़ दूं? शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, असली प्रॉब्लम है उस फेलियर के सामने हार मान लेना। लोग सक्सेस से नहीं हारते, वो फेलियर से हारते हैं। जोमाटो के दीपिंदर गोयल को भी लोग रिजेक्ट करते थे, इन्वेस्टर्स पैसे देने से मना करते थे, पर उसने हार नहीं मानी। वही रीजन है कि आज जोमाटो $multi-billion कंपनी बंद कर खड़ा है। फेलियर असल में एक गिफ्ट है, वो तुम्हें वो लेसन्स देता है जो कोई MBA की डिग्री भी नहीं सिखा सकता। फेलियर तुम्हारा ईगो तोड़ता है ताकि तुम ग्राउंड रियलिटी से काम करो, और सबसे जरूरी, वो तुम्हारी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाता है कि अगली बार जब तूफान आए तो तुम हिलो नहीं, टिके रहो। जब माइंडसेट टूटे या डीमोटिवेटेड हो तो सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। पहला पॉइंट, इमोशनल रीसेट जरूरी है। मेंटल ब्रेकडाउन होना नॉर्मल है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना, ये फर्क लाता है। सबसे पहले 3 दिन के लिए खुद को सोचने से फ्री कर दो। सो जाओ, जस्ट रिलैक्स करो, फिर एक बुक या पेपर लो और साफ साफ लिखो क्या गलत हुआ, और उसके ठीक नीचे अब मैं क्या करूंगा। यही क्लैरिटी तुम्हारा पहला रिसेट है। दूसरा पॉइंट है, बात करो। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये नहीं कि सब अकेले सा हो, साइलेंस अंदर से मार देता है। बात करो किसी दोस्त से, मेंटोर से या खुद से। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, फिर से शुरू करें, लेकिन इस बार सीखे हुए सबकों के साथ। अगर पहली बार में गिर गए तो क्या हुआ, अगली बार चलो नहीं, दौड़ो। हर फेलियर एक लेसन है, उसी से नया प्रोडक्ट बनाओ और फिर से लॉन्च करो। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कुणाल शाह। जब उसने फ्री चार्ज बेचा तो लोगों ने कहा अब इससे बड़ा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने सीखा, सोचा और फिर लॉन्च किया क्रेड। और आज क्रेड एक बिलियनर ब्रांड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फेलियर को खुद की पहचान नहीं बनने दी। बिजनेस करने के लिए सही उम्र कौन सी है, ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसका जवाब हर किसी के लिए थोड़ा अलग है। सच ये है कि हर उम्र का अपना फायदा है और अपना नुकसान। चलो पहले बात करते हैं 20s की, जहां सबसे बड़ा फायदा होता है रिस्क लेने का हिम्मत और टाइम। न कोई EMI, न बच्चों की फीस। ये उम्र होती है एक्सपेरिमेंट करने की। जैसे जेप्टो के फाउंडर्स सिर्फ 19 के थे जब उन्होंने 7,000 करोड़ वाली कंपनी बनाई। दूसरा फायदा है एनर्जी, क्रिएटिविटी और टाइम की कोई कमी ना होना। तुम रात रात भर बैठकर नई चीजें ट्राई कर सकते हो, जो 30 में मुश्किल हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है अर्ली फेलियर इक्वल्स अर्ली लर्निंग। अगर तुम फेल भी हुए तो वापस खड़े होने के लिए तुम्हारे पास बार बार कोशिश करने का टाइम होता है। जब बाकी लोग नौकरी में फंसे होंगे, तुम सीख कर दोबारा उठोगे। चौथा, ये पर्सनल ब्रांडिंग बनाने का परफेक्ट एज है। रील्स, यूट्यूब, ट्विटर से खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे साहिल ब्लूम ने 26 एज में किया, और आज वो टॉप स्टार्टअप एडवाइजर बन चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि 20 के दशक में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस की कमी होती है, मार्केटिंग, सेल्स, टैक्स जैसे सवालों में फंस सकते हो, और सबसे बड़ा मानसिक फंसाव होता है सोशल मीडिया कंपैरिजन। जब तुम बार बार दूसरों की सक्सेस देखते हो तो खुद से सवाल करते हो, उसको तो इतना जल्दी सक्सेस मिल गया, पर मुझे क्यों नहीं। और यही सोच तुम्हें मेंटली कमजोर कर सकती है। अब बात करते हैं 30s में बिजनेस करने की। क्या ये एज लेट होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कई बार 30s ही सबसे बेस्ट उम्र होती है बिजनेस शुरू करने की, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारे पास ज्यादा मैच्योरिटी और क्लैरिटी होती है। तुमने दुनिया देख ली होती है, तुम्हें पता होता है कि क्या काम करेगा और क्या बर्बाद करेगा। दूसरा बड़ा फायदा होता है सेविंग्स। तुमने जॉब करके कुछ पैसे बना लिए होते हैं, जिन्हें स्मार्टली अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फल्गुनी नायर, जिन्होंने 50 की उम्र में निकाह शुरू किया और आज इंडिया की सेल्फ मेड बिलियनर महिलाओं में से एक हैं। तीसरा फायदा है प्रोफेशनल नेटवर्क। तुमने HR,
मार्केटिंग, लीगल जैसे एक्सपर्ट्स के साथ काम किया हुआ अनुभव होता है और वही नेटवर्क अब तुम्हारी स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन 30s में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। बच्चे, पार्टनर, पेरेंट्स, सबकी एक्सपेक्टेशंस तुम पर होती हैं। और एक डर भी होता है, स्टेबल लाइफ को छोड़कर रिस्क लेना मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि 20s में बेटर है या 30s में। सच्चाई ये है कि कोई परफेक्ट एज होती ही नहीं। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और एक जो करते हैं। अगर तुम्हारे पास विजन है और अंदर से आग है तो कभी भी लेट नहीं होना। अब जब तुम समझ चुके हो एज की ताकत, 20s की एनर्जी और 30s का एक्सपीरियंस, तो चलो बात करते हैं उन 10 गोल्डन रूल्स की जो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक आम इंसान को बिजनेस मशीन में बदलते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। 1000 रुपए से शुरू करो, लेकिन सोचो 1 करोड़ की तरह। रिसोर्सेज कम हो सकते हैं पर माइंडसेट रॉयल होना चाहिए। रूल नंबर 2, एक्शन इज ग्रेटर देन ओवरथिंकिंग। हर दिन सिर्फ एक टास्क एग्जीक्यूट करो, चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट हो या गूगल फॉर्म से सर्वे लेना। रूल नंबर 3, लर्न डेली। हर दिन 15 मिनट कुछ ऐसा कंज्यूम करो जो तुम्हारी सोच को बड़ा बनाए, बुक्स, पॉडकास्ट्स या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रूल नंबर 4, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम सो रहे हो तब भी काम चलते रहे, जैसे ऑटोमेटेड रिप्लाईज, स्केड्यूल्ड पोस्ट्स या डिलीवरी ट्रैकिंग। रूल नंबर 6, डेलीगेट अर्ली। तुम सुपरमैन नहीं हो, काम बांटो, इंटर्न्स, फ्रीलांसर्स या एआई टूल से। रूल नंबर 7, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। गलती करोगे, ये तय है, लेकिन उससे सीखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेल हो जाओ पर रिपीट मत करो। रूल नंबर 8, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। ऐसे आइडियाज मत बनाओ जो सिर्फ तुम्हें अच्छे लगते हैं, लोगों की असली दिक्कत टकरो और उसे हल करो। रूल नंबर 9, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। हर दिन काम करो, चाहे मन करे या नहीं। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, पर कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। रूल नंबर 10, ब्रांड बनो, सेलर नहीं। प्रोडक्ट बेचना आसान है, ब्रांड बनाना आर्ट है। लोग प्रोडक्ट भूल जाते हैं, ब्रांड याद रखते हैं। बोनस, टॉप टूल्स जो तुम्हारा टाइम और एनर्जी बचेगा। अगर तुम स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो ये टूल्स तुम्हारे बेस्ट पार्टनर्स हैं। कैनवा जो डिजाइन से लेकर एड क्रिएटिव्स तक हेल्प करता है। चैट जीपीटी से आइडियाज, कैप्शंस, स्क्रिप्ट्स, ईमेल सब कुछ बना सकते हो। नोशन एंड ट्रेलो जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करता है। ज़ोहो बुक्स या व्यापार ऐप पैसे का पूरा कंट्रोल करने में मदद करता है। मेटा एड्स मैनेजर जहां पेड कैंपेन्स के लिए सबसे एडवांस टूल है। इन टूल्स की मदद से तुम्हारा काम 10x तेज, 5x ऑर्गेनाइज्ड और 100x एफिशिएंट बन सकता है। तुम्हें इन रूल्स और टूल्स की डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि इन गोल्डन रूल्स और टूल्स को हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझाएं, एग्जाम्पल्स और स्ट्रेटजीज के साथ, तो बस कमेंट करो नेक्स्ट लेवल। और जब इस वीडियो पर 50 से ज़्यादा लोग कमेंट करते हो तो मैं ले आऊँगा इस पे एक पूरी नॉलेजेबल वीडियो। तब तक स्क्रीन पर दिखने वाले पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखो।